उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह महासागर के पार हो जाएगा, उन पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है, इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है, जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है तथा जड़ चिन्मय होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, परमात्मा सत है, ये कैसे जाना जाता है, तथा इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत कैसे समझा जाता है? आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, यह बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, यह बात कैसे समझ में आए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे रूपहीन आकाश में भ्रमवश नील पीत आदि वर्णों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमय ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है। इस भ्रम के अत्यंताभाव के ज्ञान में यदि पूरी दृढ़ता हो जाए, तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है, दूसरे किसी कर्म से नहीं। दृश्य के अत्यंताभाव के सिवा दूसरी कोई शुभ गति नहीं है। ज्यों के त्यों स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंताभाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता है, उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है। जिसका बोध होता है, वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है। जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता का अत्यंताभाव अथवा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक परम तत्वरूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता। असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं, उसके निवारण में उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है? यह जो विस्तृत जगत दिखाई देता है, पहले उत्पन्न नहीं हुआ था। यह चिन्मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, अतः ब्रह्मरूप ही है। उससे अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। जगत नाम से न यह कभी उत्पन्न हुआ, न है और न दिखाई ही देता है। जैसे सुवर्ण में कल्पित कटक कुंडल आदि का सुवर्ण दृष्टि से अभाव ही है, उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित जगत का ब्रह्म दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है। अतः इसके परिमार्जन में इसे असत समझ लेने में क्या परिश्रम है?